हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज से इस वीडियो में हम आपको टोटल कवर कराएंगे जीके जीएस, जिसमें टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो आज है पहला क्लास और मैं बता दूं कि आज के बाद से सभी वीडियो रेगुलर रहेंगे, पर डे क्लासेस रहेंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, सिलेबस पहला टॉपिक जो है वो शास्त्रीय नृत्य रहेगा। फिर शास्त्रीय नृत्य कलाकार पढ़ेंगे, फिर यूनेस्को साइट पढ़ेंगे, फिर रामसार साइट पढ़ेंगे, त्यौहार और उत्सव पढ़ेंगे। इसी प्रकार जितने भी हैं यहाँ पे सभी टॉपिक कवर करते जाएंगे एक एक करके। तो फाइनली आज जो हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये झारखंड का, आप झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, झारखंड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम देंगे, जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो आखिरकार शास्त्रीय नृत्य कहाँ से आया, कौन लाया, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि इसकी जानकारी जो है वो कहाँ से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। कहाँ पे? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो बात करें कि शास्त्रीय नृत्य हैं कितने प्रकार के, तो ये कुल है 8। कितने हैं? 8 हैं। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 हो गया है। जो कि आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, छऊ जो है एक नया जुड़ चुका है। तो संगीत, ठीक है, छऊ जो है नया जुड़ चुका है। इसमें बात करें कि संगीत नाटक अकादमी 8 है, मतलब संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 है और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है। ठीक है। स्थापना कब हुई थी संगीत नाटक अकादमी की? तो 28 जनवरी 1953 को हुई थी। आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स के सहायता से बताएंगे और ये जो है इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करें छऊ के बारे में। देखिए, छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया। छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था? 2010 में। ठीक है। इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ। तो मैं बता दूं कि आपको 2 आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप झारखंड से हैं। एक तो सरायकेला छऊ झारखंड से, सरायकेला आप जानते ही हैं। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल से। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो रांची में कई लोग पुरुलिया से हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में। और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये, जरूर सवाल आएगा। कोई भी एक छऊ का नाम दे देगा, जैसे मयूरभंज छऊ कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला में देखिए, सबसे बात करेंगे कि कौन सा डांस, कौन सा नृत्य कहाँ पे होता है। ठीक है। तो टोटल प्रकार आपको बताए थे 8 होते हैं और एक नया जुड़ा है। तो बात करते हैं सबसे पहले, सबसे पुराना है भरतनाट्यम। इसको कहाँ सबसे पुराना है भरतनाट्यम, कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा है उड़ीसा का ओडिसी। ठीक है। दूसरा क्या है? उड़ीसा का ओडिसी। तीसरा है मणिपुरी, कहाँ का? मणिपुर का। चौथा है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। पांचवा है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। छठा है कथकली केरल का। सातवां है मोहिनीअट्टम केरल का। और आठवां है सत्रिया असम का। और अभी आपको हम बताएं कि छऊ 3 राज्य का है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? केरल का। ठीक है। ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले भरतनाट्यम से। ठीक है। भरतनाट्यम से शुरुआत करेंगे। तो इसका पुराना नाम क्या था? सादिर था। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था। इसके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे अन्य नाम इसका दासी अट्टम है और अग्नि नृत्य है। बता दें कि भरतनाट्यम का जानकारी जो है ना, वो शिल्पाधिकारम पुस्तक से मिलता है और अभिनय दर्पण
और इसको बहुत ज़्यादा एसएससी में भी पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है या फिर अभिनय दर्पण का लेखक कौन है। तो कौन है? इलिंगो अद्विगल और अभिनय दर्पण का नंदी केशवर। ठीक है, यह मंदिरों को समर्पित है। इसमें क्या होता है कि शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है। ठीक है, शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है। बता दें कि नृत्य का आरंभ आलारिपु से होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि किस नृत्य का आरंभ आलारिपु से होता है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 6 भाग शामिल हैं। पहला भाग है आलारिपु जो शुरुआत होता है, फिर जाति स्वरम, फिर शब्दम, फिर वर्णम जिसे एक कहानी के रूप में जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल है, पदम धार्मिक प्रार्थना भजन कीर्तन के लिए, और समाप्त होता है तिल्लाना से। किससे होता है? तिल्लाना से। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत किससे होता है? आलारिपु से, और समाप्त होता है तिल्लाना से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला, ये जो है नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला कौन है? भरतनाट्यम है। भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम है। इसमें क्या होता है कि कटक मुख हस्त मुद्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कटक मुख हस्त मुद्रा। इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ओम बनाया जाता है। नृत्य का अंत आपको अभी बताएं कि तिल्लाना, या कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको थिल्लाना पर होता है। नट्टुवार भरतनाट्यम का शिक्षक को कहा जाता है। भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। धुन के लिए कौन सा संगीत प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत। आपको बता दें कि भारत में 2 संगीत होते हैं, एक है कर्नाटक संगीत, एक है उत्तरी भारत संगीत। उत्तरी भारत संगीत हमारे यूपी बिहार ये उत्तर जितना है इसमें होते हैं, और कर्नाटक संगीत साउथ भारत में होते हैं। तो क्या है कि धुन का प्रयोग कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कालहार्य द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एक खारिया या लस्यांग कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, भरतनाट्यम नृत्य की शैली, कला क्षेत्र, वजूर, कला मंडलम, ये 3 होते हैं। ठीक है, आपको सवाल आएंगे ऐसे, ये तीनों दे दिए जाएंगे, एक दूसरा ऑप्शन रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नृत्य शैली नहीं है भरतनाट्यम का। तो कौन सा नहीं रहेगा? जो ऑप्शन में नहीं रहेगा। ये तीनों दिया हुआ रहेगा, कला क्षेत्र, वजूर और कला मंडलम। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपको बताएं कि भारतीय संगीत के 2 भाग हैं, उत्तर भारत हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत। देखिए, इसमें जो प्रयोग होते हैं वाद्य यंत्र वो कौन कौन से होते हैं? तो मृदंगम होता है, वीणा होता है, बांसुरी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बात करें कि इस पे जो है ना, ब्रिटिश सरकार 1910 में प्रतिबंध लगा दिया गया था भरतनाट्यम में। फिर इसको बाद में चालू कर दिया गया, लेकिन फिलहाल 1910 में जो था कि ब्रिटिश सरकार इस पर रोक लगा दिया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरमपुर स्थित है। वहाँ पे भरतनाट्यम डांस का चित्र है चिदम्बरम मंदिर में, जो कि तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं ओडिसी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ओडिसी कहाँ पे होती है? सबसे पहले आप बताइए, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, ओडिसी यानी ओडिशा। तो गुरु पंकज चरण दास नृत्य का जनक कहा जाता है। ओडिसी का नृत्य जनक कौन थे? गुरु पंकज चरण दास। ये किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा में संबंधित है। देखिए, यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। आपको अभी बताएं कि भरतनाट्यम का शुरुआत किससे होता है? तो तिल्लाना से समाप्त होता है और शुरुआत आलारिपु से होता है ना। और इसका देखिए, ओडिसी का शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। मंगलाचरण में क्या होता है कि पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है, और मोक्ष यानी थारिक्षम नृत्य से पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य को समाप्त करने के लिए। नृत्य उदाहरण है इसमें कहाँ कहाँ होते हैं? उदयगिरी में होते हैं, खंडगिरी गुफा, मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती है। इसे सच्चल मूर्ति कहा जाता है।
यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग वाद्य यंत्र इसमें मंजीरा होता है, पखावज होता है, ढोल होता है, सितार होता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है क्या है कि जल तत्व का प्रतीक किस नृत्य को कहा जाता है। तो जल तत्व का प्रतीक कौन है? ओडिशा, ओडिसी मतलब, ठीक है, कौन सा है? ओडिसी। तो ये याद रखना है आपको, ओडिसी, ठीक है। तो मणिपुरी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।